अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं अपने ब्रिलियंट जजेस के साथ। आज मेरे साथ मौजूद हैं अतीका ओझो, आज खान नहीं है क्योंकि बीच में सादिया इमाम है और साथ में मरीना खान है। जब तीनों खान होते हैं तो अतीका खान हो जाती हैं, तो अतीका ओझो होती हैं। तो और हम सब ट्रॉपिकल मोड में चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं तो श्रीलंका गया हुआ था, तो जब तक मेरी वहाँ की शॉपिंग खत्म नहीं होगी मैं पहन के आप सबको दिखाऊंगा। बहुत अच्छा है, I like this look। हम कबूल कर रहे हैं, आपको ऐसे ही कबूल है। और देखिए हम एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं, which is called कराची। मैंने तो बड़ा कहा कि मैं और भी चीजें पहन के आ सकती हूँ। मैंने आपको कहा है जो मर्जी पहन के आए। नहीं होगा ना, मुझे पता है ना, बाद में कहेंगे सेंसर आ गया, ये आ गया, ये नहीं हो रहा, हमारा शो कट गया है हमारा। मुझे नहीं बिल्कुल नहीं कटेगा, आप आए। आज मुझे पता था मैं नादिया की जगह आ रही हूँ, तो कुछ जगहों पे मैंने लिखा है, अतिका जी आप एक्सप्लेन करिएगा। अच्छा, ऐसी चीजें हुई हैं। अभी बात करेंगे मरीना जी की ड्रामे दस्तक पे, उसकी लास्ट एपिसोड आ चुकी है। मरीना जी खामोश रहेंगी और अतीका जी, सादिया जी और मैं बात करेंगे इस पे। तो दस्तक की तरफ चलते हैं। लास्ट एपिसोड कैसी लगी अतीका जी आपको? ये कहने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी है, जो नए नौजवान लोग आ रहे हैं इस फील्ड में, कि प्लीज़ एक्सप्लॉयटेशन बहुत होती है। कोशिश करें कि आप एक फ्रेटर्निटी का हिस्सा बने। अभी एक्ट के हवाले से भी हम यही कोशिश करें, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्किंग आवर्स, पेमेंट्स ऑन टाइम, ये सब कुछ करना बड़ा ज़रूरी है। प्लीज़ डोंट फील योर अलोन, कम एंड जॉइन द कम्युनिटी, ताकि आपके अगर कुछ मसला हो आप कहीं जा सकें। हम बड़े प्राइवेटली मैनेज करते हैं चीज़ों, बहुत चीज़ें हम रिजॉल्व करते हैं प्यार मोहब्बत और आर्बिट्रेशन के साथ। एवरीबडी नीड्स ईच अदर, प्रोड्यूसर, नेटवर्क, एक्टर, वी नीड ईच अदर, Win-win वी situation. हैव टू हेल्प ईच अदर। इट कांट वर्क विद दिस कि एक वन साइडेड लव अफेयर नहीं चल सकता। आई थिंक अतीका जी सब लोग आ जाएंगे, एक दो स्कैंडल आ गए ना, तरह के खबरों में आ गया कि वो एक्ट ने ये किया, तो फिर मुझे लगता है कि हर कोई कहेगा कि एक्ट काम कर रहा है। Can I just say one thing that we are in हम लोग एक ऐसे वक्त पे हैं जहाँ गलत खबरें इतनी छपती हैं, झूठ इतना बोला जाता है कि अगर आप लोग, और ये मैं पर्सनली कह रही हूँ बिकॉज आई फील people are annoyed with me for some reason and I'm not taking any names, लेकिन अगर आपको एक मसला है तो आप मुझे कॉल करें डायरेक्टली। इनसे मसला है, आप इनको डायरेक्ट, आप एक खबर को क्यों अहमियत दे रहे हैं ओवर द ह्यूमन बीइंग? एक इंसान को आप अहमियत दें, नॉट द खबर तो कहीं से भी झूठी छापी जा सकती है, और वो उसकी जो बेस्ट क्या कहते हैं वो राय जो है वो इंसान ही दे सकता है। वो दूसरी बात है कि उस राय को आप माने या ना माने, दैट इज समथिंग इज एंटायरली अप टू यू। बट इतना हम लोग फेक न्यूज़ के उसके अंदर फंसे हुए हैं कि प्लीज़ डोंट बिलीव इट। अगर आप लोगों को डाउट है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द राइट पीपल। चलें जी, इसी के साथ ही दस्तक की लास्ट एपिसोड में बात हो जाए। अतीका जी, सो ऑफ कोर्स आई हैव ऑलवेज एंजॉयड दस्तक। मुझे लास्ट एपिसोड भी बड़ा अच्छा लगा, कंक्लूड बड़ा अच्छा हुआ। ओवरऑल स्टोरी टेलिंग काफ़ी, उसके जो क्लाइमैटिक मोमेंट्स थे वो बड़े मज़े के थे। प्रिडिक्टेबिलिटी पहले दिन से थी कि जो थोड़े विलन लग रहे हैं, जैसे शमून का कैरेक्टर था, आई ऑलवेज न्यू कि ही टर्न आउट टू बी अ गुड गाय, तो प्रिडिक्टेबिलिटी तो थी वहाँ पे कि भाई आगे जाके ये चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। बट एज अ स्टोरी टेलिंग परस्पेक्टिव इट वाज इंटरेस्टिंग टू वॉच द ट्रांजिशंस, कि ये कैरेक्टर्स कैसे आगे जाके मूव करेंगे, स्टोरी कहाँ जाएगी। एंड आपको ये नहीं लगा कि जल्दबाजी में आपने बस वाइंड अप कर दिया, ये भी एक होता है ना डर। अगर आप सोचें इसके बारे में, तो जो मामू और जो कबीर एंड व्हाट वाज हर नेम, शर्मीन, नहीं द कैरेक्टर्स नेम, मैं भी भूल गई। फिजा एंड कबीर की कहानी कुछ एपिसोड पहले हमने कंक्लूड कर दी थी, राइट? वो हमने ट्रैक राइटर एंड डायरेक्टर ट्रैक लाए थे, और वो उसका एक कॉन्फ्लिक्ट आया, वो उनका ट्रैक कंक्लूड हो गया, लवली। देन वी वेंट टू द मेन ट्रैक, और वहाँ मेन ट्रैक पे जाके फिर फाइनल जो मेन आपकी जो स्टोरी कहानी थी उसको हमने कर। तो ओवरऑल ये जो चीज़ें आई हैं ना इन बिटवीन, और फिर जो गई हैं एंड तक, द ट्रांजिशंस आर वेरी नाइस। ये नहीं था कि ओह अच्छा यार ये तो कैरेक्टर कंक्लूड ही नहीं हुआ, या वो कहानी बस आई और फिर गायब हो गई। उसी ये बहुत होता है, तो अक्सर वो होता है। अच्छा, आसमा अब्बास साहिबा का भी जो था वो भी कंक्लूड कि जी माँ को उसने कनाडा पहले भेज दिया क्योंकि बच्चे को लेके जाना चाह रहे हैं। सो एवरी कैरेक्टर वाज वेल डिफाइंड एंड वेल राउंडेड एंड completed also। तो ये नहीं, you didn't feel जैसे हमारे पास अभी कोई ड्रामे हम सोचे यार वो कैरेक्टर कहाँ चला गया। We are asking about other dramas। वो पहले 15 एपिसोड में तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, सडनली there's like a, you know, आगे जाके मेरे एक ड्रामे में ये होने वाला है, आगे जाके मेरे एक ड्रामे में ये होने वाला है। But anyway, so what I'm saying is that I enjoyed it and I was very happy with the end, and also because
मुझे जो बात अच्छी, चलो आई कम टू राइटिंग, मैं राइटिंग डायरेक्शन में छोड़ दूँ, मैं इमोजी दिखा देती हूँ, ठीक है ना? ओके, अच्छा, क्योंकि मैं तो बहुत दिनों बाद आई हूँ, तो मैंने इसकी फिर जो मैं एपिसोड मिस कर गई, मैंने वो भी देखी, मुझे पता तो पिछला, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरह फ़िज़ा खाला की शादी का होना और वो, और इवन तो आप ये देखें ना इसमें जो बच्चे वाली बात हो कितने मज़े से कि उसने नहीं बताया, देखें प्राइवेसी रखी, उसने नहीं बताया कि बच्चा हो नहीं सकता, नहीं होता, क्योंकि ये मियाँ बीवी का पर्सनल मामला था, तो उसने बहन को कितने प्यार से वो कहता है हाँ ये तो जब लिखा होगा किस्मत में तो एक नहीं दो हो जाएंगे और आप फिक्र ही ना करें। तो मुझे ये लाइन देखें, इन बिटवीन हम ना बहुत सारे रिश्तों में ना पर्दा नहीं रख पाते, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मियाँ बीवी की गुफ्तगू या जो भी उनकी आपस की पर्सनल बात है ना, उसका पर्दा बाकी के रिश्तों के सामने ज़रूर रहना चाहिए। तो ये इससे कुछ सीखें भी, हर ड्रामा आपको कुछ सीख दे के जाता है, तो इससे ज़रूर चीज़ों को सीखें। मैंने इसलिए इसको खोल के बताया कि फ़िज़ा ने उससे बताया कि मेरे यहाँ औलाद नहीं हो सकती। जब बहन ने कहा कि बस अब भाई जल्दी करो तुम लोग, हाँ, तो उसने कहा हाँ हाँ दो हो जाएंगे जब लिखा होगा, तो उसने नहीं उस पर्दे को हटाया। तो ये हम लोग बहुत जज्बाती हो के कभी मियाँ बीवी की, बीवी मियाँ के बातों को खोल के रख देते हैं, तो प्लीज़ इससे ये भी सीखें। मुझे बड़ा अच्छी लगी ये बात। फिर जिस तरह ये जो हमने एक जुमला बार बार हमें सुनने को मिला था, मॉन्स्टर अंकल मॉन्स्टर, और वो जिस तरह शमून ने कहा कि मैं इसके लिए सारी ज़िंदगी मॉन्स्टर अंकल बन के नहीं रहना चाहता, तो कितना खूबसूरत था कि वो रियलाइजेशन भी, और वो क्या प्यारा, मेरा वो तो बीबी तो क्यूट है ना, मुझे तो शानी पे प्यार आता है तो वो जो था ना, मुझे वो बच्चे वाला सीन में अपनी, नहीं ये मेरी बहन है, मैं अपनी बहन को देखना है, तो वो कितना पोजेसिव था अपनी बहन के लिए कि उसको तो था कि ये तो मॉन्स्टर अंकल है, जैसे मेरे साथ बिहेव करते कि बहन के साथ ना करे। और वो सीन जिसमें वो उसको सर पे हाथ फेर रहा था, वो टीवी देखते देखते सो जाता था। मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें, शायद मैं बहुत टची होती हूँ चीज़ों को लेके, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इसमें। बहुत अच्छा काम था यहाँ कहते हैं मोमना इकबाल का, एक माँ की जो फीलिंग जागी ना, देखें जब तक वो एक महबूबा थी तो उसकी बिल्कुल अलग फीलिंग थी, उसके लिए औरत वो कहती थी कि मेरी तरफ से मर जाए, जिए भी ना मर जाए इसकी बीवी, लेकिन जिस वक्त उसके अंदर एक फीलिंग माँ वाली जागी ना, जब वो जाती थी और वो चाहती थी कि वो बच्चा मैं अडॉप्ट कर लूँ किसी तरह, तो माँ के तकलीफ़ को जिस तरह समझा और उसने कॉल की, और वो क्या सीन माइंड अप आपने बनाया, क्या खूबसूरत, और ओरिजिनल लोकेशंस लेके, वरना हम फिर जो है वो भागते इस तरह की चीज़ों में। तो वो जो एयरपोर्ट वाला सीक्वेंस है ये आसान नहीं होता, मैं आपको बताऊं बहुत लंबा प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ की परमिशन के लिए। तो ओवरऑल ये ड्रामा इसने एक अच्छे मैसेज के साथ कि लेट मैरिजेस भी हो सकती हैं, तलाक याफ्ता औरत से शादी भी हो सकती है, बच्चा अगर नहीं हो रहा तो ज़िंदगी एंड नहीं है, आप किसी भी बच्चे को लेके उसको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। तो कितने मैसेजेस हैं इसके अंदर। आप अगर एक रिश्ते में कंफर्टेबल नहीं हैं और अगर आप मूव ऑन कर गए उस रिश्ते में, तो ज़रूरी नहीं कि अगला रिश्ता जो आपको मिलेगा वो भी उतना ही कड़वा होगा जो हमारी हीरोइन के साथ हो। देखिए कितना मोहब्बत करने वाला, और शमून को उससे माफ़ी मांगना। हमें हमेशा ये लगता है कि हम अगर किसी को सॉरी कहेंगे तो हम तो बड़े छोटे हो जाएंगे, सॉरी कह के तो आप सबसे बड़े हो जाते हैं। वो बहुत प्यारा सीन था जिस तरह उसको डायरेक्ट किया गया और जिस तरह दोनों ने किया, दोनों ही मेरे लिए बहुत कमाल थे। तो जनाब मेरे लिए भी ये लास्ट एपिसोड दिखाना चाहिए। ओके जी, मरिया जी तो बात कर नहीं सकती, तो मैं थोड़ी सी बात करूँगा जी। लास्ट एपिसोड में जो मैसेजेस की बात थी वो तो ये था कि थ्रू आउट ड्रामे में मैसेजेस बहुत अच्छे रहे, और बहुत कम हमारे यहाँ ड्रामे ऐसे होते हैं जो प्रीची हुए बगैर आपको एक अच्छा मैसेज दे जाए। और वो बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली कि जब कोई औरत जिसको डिवोर्स हो चुकी है और उसका बच्चे हैं, उसको कोई अगला इंसान कैसे उसका इंतखाब करता है, उसके अंदर हर्डल्स क्या आती हैं। जबकि इसमें बहुत एक ऐसी फैमिली दिखाई थी जो अच्छे खाते पीते लोग थे और बड़े ब्रॉड माइंडेड टाइप लोग थे, लेकिन उनमें भी एक था। और फिर मुझे अच्छा ये लगा कि उसमें वो इतना ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि शमून को डर क्या था, उसका ट्रॉमा क्या था, क्योंकि उसके भाई के साथ एक गोल्ड डिगर लड़की मिली थी जिसने इस तरह की हरकत की थी उसके साथ। इस वजह से अपने बेटे के बारे में वो कंसर्न था कि मेरे बेटे के साथ वो ना जो मेरे भाई के साथ, वो ऐसे ईवल नहीं था। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आप ड्रामे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर बना दिए जाते हैं, बहुत सुपरफिशियल होते हैं, सतही होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि इनके पीछे स्टोरी क्या है, ये ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हैं। वो लगता है बॉर्न ईवल है, बस ऐसी बस ईवल बन नहीं होती, डेप्थ नहीं होती उनमें। ऐसे इसके ड्रामे हमारे बहुत सारे चल रहे हैं, डाइन जिसको भी हम करेंगे भी उसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर जो समझ नहीं आते। तो इसमें राइटिंग में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, ठीक है, वो भी बात करेंगे, और डायरेक्शन भी बहुत
ज़बरदस्त चीज़ें थी, और जिस तरह से पूरा जो वो हुआ है, वाइंड अप हुआ है, वो बहुत एक रिलीफ था। आप देखना चाहते हैं कि सबका आपको क्लोजर सारे मिल जाए। हाँ। तो सवाल से बहुत ज़बरदस्त था। तो अतीका जी मेरे बिहाफ पे आप 2 thumbs up दिखा दें। ये ले जी। सादिया ने दिखा दिए। तो जी अब बात कर लेते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की। राइटर हैं सरबत नज़ीर और डायरेक्टर हमारे सामने बैठी हैं जिनके चुप का ताला लगा हुआ है। अतीका जी, और बाय द वे, और जो थ्रू आउट टेंशन में रही हैं कि मैंने तो पता नहीं क्या बना दिया और समझ में नहीं आ रही, और आगे जाके गालियां पड़ेंगी और पता नहीं क्या, हमें जो टॉर्चर किया था थ्रू आउट। इन्होंने इतना ज्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी लो की हुई थी, मैंने कहा पता नहीं क्या डिजास्टर आने वाला है। शी वाज स्मार्ट, इट वाज अ टैक्टिक कि मैं एक्सपेक्टेशंस ऐसे इतनी लो कर दूं कि वो बेहतर होगा तो फिर ज्यादा अच्छा लगेगा, फिर वो ज्यादा जोर से हिट होता है। अच्छा, देखो हमराज वाला हाल होता। राइटिंग एंड डायरेक्शन। चलें, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगेन राइटिंग एंड डायरेक्शन वाज वेरी मैच्योरली डन। एक सेंसिबिलिटी थी, जो आपको पता है कि एक लाइफ लेसन्स एंड एक्सपीरियंस से ये कहानी बताई गई है, क्योंकि राइटिंग में भी बहुत डेप्थ था, डायरेक्शन में भी बहुत सेंसिटिविटी आपको नज़र आ रही थी, एंड कैरेक्टर वाइज भी जो कैरेक्टर्स थे उनमें आपको नज़र आ रहा था कि यार ये इट मेक सेंस, समझ आ रही कि भाई लोग ब्लैक एंड वाइट नहीं होते, ग्रे एरियाज होते हैं। एंड मुझे जो चीज़ अच्छी लगी ना, हम जो ब्लेंडेड फैमिलीज़ की बात करते हैं कि अगर आप मैरिज हो या डिवोर्स हो या एक नया बच्चा आ गया, जो एंड में जो सीक्वेंस आया था ना, जब वो केक काट रहे हैं 2 बच्चे एक साथ, तो देखे ना, एक उसका बायोलॉजिकल बच्चा है और एक उसका गोद लिया हुआ अडॉप्टेड बच्चा है। वो इतना अच्छा सिम्बलिज्म इतना अच्छा था, क्योंकि आपको पता चल रहा था कि यार ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अच्छा, अब क्योंकि बायोलॉजिकल बच्चा जो है उसका अपना जो बच्चा है वो अपनी माँ के साथ रह रहा है, माँ की भी मैच्योरिटी आप देखिए, कहती जो भी है मैं नहीं चाहती कि इसकी ज़िंदगी उसका अपना बाप ना हो, एंड में वो माफ़ भी कर देती है। हाँ। ये चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए एज मैच्योर अडल्ट्स, क्योंकि होता ये है कि ब्रोकन होम से जो सबसे बड़ा विक्टिम होता है वो बच्चा होता है। हम लोग तो फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन चिल्ड्रन हु एक्चुअली दे वर नॉट आस्क्ड टू बी बोर्न इन दिस सिचुएशन, दे वर नॉट आस्क्ड टू गो थ्रू दिस सिचुएशन, उनको जो ये चीज़ जो उनकी ज़िंदगी में आती वो उनकी मर्ज़ी से नहीं आती, ब्रोकन होम वाली। सो आई लाइक द फैक्ट कि दोनों तरफ माँ बाप की सेंस एंड सेंसिबिलिटी बड़ी अच्छी दिखाई गई कि वाई शुड द चिल्ड्रन सफ़र, राइट। तो उस हवाले से मुझे इसकी जो कंक्लूजन थी, अच्छा फिर मोमिना का जो कैरेक्टर था लवली, बिकॉज सादिया इज़ राइट कि उसे बनाया उसका जो आँख था, आगे जाके वो उसकी ममता जागती है तो उसका आँख इतना सेंस बनता है। बिकॉज देखिए, एक औरत की अपनी एक हसरत होती है कि मुझे भी अपने बच्चे चाहिए, मुझे भी एक औलाद चाहिए, अच्छा नहीं भी चाहिए, लोगों का ये होता है कि यार मैं शायद नहीं कर सक रही। एक सोसाइटी आपको ऐसे वो बॉक डाउन करती है कि लगता है जैसे आप पे कुछ कमी है, आपको एक प्रेशर होता है कि यार वाई एम आई नॉट गिविंग अनदर जनरेशन आउट हियर, राइट। सो उसका भी एक बड़ा सेंस बना कि उस कैरेक्टर का आप देखें, उसको था ठीक है मेरे नहीं हो, लेकिन मैं गोद लेके एक बच्चे को एक ज़िंदगी दे सकती हूँ, अपनी ममता वहाँ पे भरपूर तरीके से एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, राइट। तो अडॉप्शन का भी जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुझे लगता है जो आप जाते हैं और बहुत सारे बच्चे हैं पाकिस्तान में जो बेघर हैं, जिनके वालिदैन नहीं हैं, आप ईदी होम जाएं, वहाँ पे एक झूला पड़ा होता है, हर रोज़ एक कोई बच्चा छोड़ जाता है। तो मुझे याद है ईदी साहब ने मुझे और बिल्किस आपा ने कितना मुझे बताया कि भाई वो हम दे वर वेरी स्ट्रिक्ट टू डेट, ईदी इज़ स्ट्रिक्ट, दे डोंट गिव अ चाइल्ड अनलेस पूरा एक ड्यू प्रोसेस होता है, आप कौन है, कहाँ से है, क्या है। और फिर अमेजिंग चीज़ थी, अब पता नहीं क्या सिलसिला, आई एम श्योर सिस्टम तो बनाया ईदी साहब ने, लेकिन वो 18 साल की उम्र तक उस बच्चे से राब्ते में रहते थे कि ये नहीं कि दे दिया, दे केप्ट अ ट्रैक ऑन हाउ द चाइल्ड इज डूइंग, इन केस इज गड़बड़ विल टेक द चाइल्ड। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो बच्चे ऐसे देते हैं कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी उसके नाम करनी होती है उसी वक्त जब आप उसे अडॉप्ट करते हैं, कि ताकि बच्चा सिक्योर हो। सो आई एम सेइंग कि ये चीज़ें जो है ना सोचने की है, बिकॉज बहुत लोग हैं, मुझे पता है यहाँ पे ऑल्दो हमारी पॉपुलेशन का एक बॉम्ब फटा हुआ है, लेकिन फिर भी इनफर्टिलिटी एंड फर्टिलिटी क्लिनिक्स और सब कुछ चल रहे हैं। नहीं, आप नहीं कर सक रहे ना, कोई बात नहीं यार, इतने बच्चे हैं पाकिस्तान में जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो होम्स में गोद ले लें और उनको एक घर दें, एक फैमिली दें और दुआएं और सिला लें उसका। यार do it for yourself, do it for humanity, you know, do it for whatever reason, give somebody a home. So I think story well told, well executed, बहुत मज़ा आया। I'll miss दस्तक, let's put it that way. I look forward to it every week. मुझे याद आएगा, मैं सोच रही हूँ एंड शानी तो बस
टेल यू वो बच्चा पता नहीं कैसे घर से निकलेगा, वो तो इतना बड़ा स्टार हो गया। आई एम श्योर ही इज गोना हैव डिफिकल्टी गोइंग, है ना, बिकॉज ही इज जस्ट सो लव्ड दिस चाइल्ड, इट वाज ऑल अबाउट शानी. So I will give both writer and director as their sort of thank you and farewell to the project a 10. सादिया जी, जब आपने स्टोरी जिस नौयत से शुरू करी थी, बीच में थोड़ा सा हमें लगा कि ये इधर उधर हुआ, फिर हमें पता चला कि कुछ इसके किरदार थे जिनकी डेट्स का मसला था, वो भी रहा. लेकिन जब स्टोरी वाइंड अप अच्छे तरीके से हो रही हो और आखिरी की 5 एपिसोड आपको जानदार मिल जाए. शुरू हर ड्रामे की ना, मैं हमेशा एक टेक्निक हमें कासिम पाशा साहब ने सिखाई थी कि शुरू की 5 एपिसोड और बेटा आखिरी की 5 एपिसोड को ना गिरने नहीं देना एज डायरेक्टर. बीच के एपिसोड्स में हमेशा अप डाउन आएगा, क्योंकि आपने स्टोरी को कभी यहाँ रखना है, कभी बैलेंस करना है, कभी नहीं. लेकिन ये लास्ट एपिसोड्स अगर तुमने ग्रिप में रखी, इनको तुमने च्युइंगम की तरह खींचने की कोशिश नहीं की, तो तुम्हारी कामयाबी है. और यही इस प्रोजेक्ट की कामयाबी थी, क्योंकि स्टार्ट ये बड़े बूम के साथ हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त. शुरू में मुझसे वो बालों का मसला रहा चाचू का, लेकिन चाचू की जो एक्टिंग थी ना वो इतनी कमाल थी, मामू की कि वो इतने को अच्छा लग रहा है. क्योंकि जब एक ही आर्टिस्ट के 2 ड्रामे चल रहे हो ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये उसमें ठीक डायन में लग रहा है या इसमें लग रहा है. और उसने कमाल काम किया सोहेल समीर ने. तो वो एक अच्छा, फिर उसमें एक डायरेक्टर की झलक मुझे नज़र आती, क्योंकि हम मरीना जी को, मैंने इनके साथ एज अ आर्टिस्ट काम किया हुआ है, हिज अ डायरेक्टर, मैंने इनके साथ इनकी डायरेक्शन में किया, तो मुझे पता है कि ये किस तरह हम्बली काम करवाती हैं और कितना ग्राउंड देती हैं एक आर्टिस्ट को कि नहीं यहाँ तुम खेलो, मैंने तुम्हें ये सिचुएशन समझा दी. तो ये कभी किसी के उसमें बोलती ही नहीं कि ये क्यों, ये कैसे. अगर इनको अच्छा लग रहा है ना, तो ये कैमरा नहीं रोकेंगी जब तक, बल्कि कहना पड़ता था मरीना जी मेरी तरफ से बस हो गई है. अच्छा ओके डन है. तो यकीन जाने तो इतना ग्राउंड अगर एक आपको डायरेक्टर देता है, वरना आजकल के दौर में नहीं आपको ऐसे मिलते. तो वो भी मेरे सामने रख के मुझे देख रही थी कि यार कितना इसी माँ को जो इसमें यही अभी हम मोहरा में देख रहे हैं इस माँ को. ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक डायरेक्शन का चेंज बता रही हूँ. यहाँ डायरेक्टर कोई और है. I'm sorry, मैं दूसरे ड्रामे को इसलिए लाई कि आपको डायरेक्टर का डिफरेंस पता है. माँ की लैंग्वेज, माँ के बोलने का अंदाज चेंज हो गया. जितनी सॉफ्टनेस से यहाँ वो बोली हैं, वहाँ में वो क्लास ही नहीं नजर आई माँ के अंदर मुझे, जो मोहरा की क्लास. वो मोहरा में एक डिफरेंट क्लास दिखाई है ना. हाँ, तो वो दिखनी चाहिए थी, वो डायरेक्टर की वजह से नहीं दिखी. डायरेक्टर अगर वहाँ कोई स्ट्रॉन्ग आप निदा मुमताज़ की बात कर रही हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि जी निदा मुमताज़ की, बहुत सारे आर्टिस्टों की, तो आपको चेंज नज़र आता है. एक डायरेक्टर का कमाल होता है किसी भी लिखे हुए स्क्रिप्ट को और ख़ूबसूरत बना देना. सरवर साहिबा ने जितनी खूबसूरती से इसकी बुनद करी, स्टोरी को लिखा, उतनी ही खूबसूरती से उन्होंने उसको पिक्चराइज़ किया, आपको पेश किया उस ड्रामे को. बहुत जल्दी में भी होता है कभी डायरेक्टर कहता है यार बस करो, निकालो आज सीन. इसमें नहीं लगा कि आज करो, जो कि होगा यकीनन सेट पे ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन कहीं कंटिन्यूटी जंप नहीं आया. आखिरी 5 एपिसोड में मैं तो यही देख रही थी. अच्छा, जल्दी में मैं लिखती हूँ, मैं तो तस्वीरें अभी भी खींच के लेकर आई हूँ जहाँ तो मैं देखती हूँ कि यार कोई कंटिन्यूटी जंप आया हो, कोई कुछ हो. जल्दी होती है ना, जल्दी सबको खुशी होती है, बस ख़त्म हो रहा है नेक्स्ट. तो बहुत अच्छा रहा वो एक कपड़ों में बच्चे को लेके जाना, फिर वापस आना, बाप का रियलाइज़ करना कि मेरा ड्राइवर कितना, देखे ना कुछ चीज़ें कहाँ आप चीज़ों को लगा रहे कि वो था. और शमून का समझ आना कि यार ये सारा गन तो मेरा ही घोला हुआ, कि ऐसा तो नहीं मेरा ही बंदा. तो वो जिस तरह घूमा है उसने, तो ये सारी चीज़ें लास्ट एपिसोड में आपको एक इंटेलिजेंट डायरेक्टर की नज़र आती हैं कि यार जागता हुआ डायरेक्टर था, सो नहीं रहा था, उसने ये नहीं कहा था कि बस अब निकाल दो. तो ये सारी चीज़ें मिला के, क्योंकि जैसे भी इन्होंने कहा कि लास्ट एपिसोड है, तो मेरा ख्याल क्लैप के साथ, क्योंकि 10 मैंने रखा हुआ था किसी और के लिए, लेकिन यहाँ बनता इसलिए कि लास्ट एपिसोड है तो 10. राइटर दोनों जी उधर भी 10 दे सकते हैं. और मैंने कुछ चीज़ें नोट की, कीजिए ना आप जरा. हाँ, लेकिन मैं राइटिंग में बात करते हैं. आई थिंक राइटिंग में जो मुझे जो सबसे मेरा फेवरेट सीन था वो आखिरी सीन था, जिसमें वो केक वाला नहीं, केक जो आपसे पहले वाला, जो जिससे पहले वाला, जिसमें जो सुहाए और अली रज़ा जी, उसमें जो सुहाए लेट गो करती है ना, सम टाइम हम बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर होल्ड रखते हैं, हम माफ़ नहीं कर पाते लोगों को.
तो वो जिस तरह से कहती है ना कि मैंने अपने हस्बैंड का, ठीक है, उसने अपने एक्स हस्बैंड को भी समझा कि वो किस सिचुएशन में था, किस सिचुएशन से गुजरा है, और वो भी एक बाप है और मुझे क्या करना चाहिए, और उसका जो अपना एक उसने जो खुद अंडरस्टैंड किया ना, क्योंकि हम नफरत इतनी दिल में बिठा लेते हैं कि हम बिल्कुल जगह नहीं देखते अगले इंसान को कि उसको थोड़ा सा रूम दें, और इसमें कोई विलन नहीं थे लोग, इसमें ग्रे थे सारे कैरेक्टर्स, और वो अच्छे बुरे जैसे हम एक आम इंसान होता है वैसे ही होते हैं। तो समटाइम हम जगह नहीं दे रहे होते अगले इंसान को कि वो अगर अच्छा करना भी चाहे, उसने तड़प थी अपने बच्चे के लिए, ठीक है, उसने इनिशियल लेवल पे अपने बच्चे को बिल्कुल धुतकार दिया था, बीवी को धुतकार दिया, लेकिन अब एक उस पोजीशन में है जहाँ पे शायद वो उसको एहसास हो अपनी गलती का, अपने बच्चे से मिलना चाह रहा है, और जब वो स्कूल के बाहर देखती है और वो अपने चौकीदार को कहती है कि अब अगली दफ़ा तो मिलने देना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जो उसने जो लेट गो किया ना, जिससे पूरी ज़िंदगी, क्या लेटर लिखा है भाई, हाँ, वो जो लेटर आया था ना जब वो थाने में था, वो क्या कमाल, वो लेटर बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी उर्दू में लिखा था। नहीं, उससे बड़ी पॉइंटर्स बड़े अच्छे थे उसमें कि मैं माफ़ करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा, देखे ना, बार बार वो कहते कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा सफ़र करे, वो इस सिचुएशन में अपने बाप को देखे। तो ये कितनी अच्छी बात है। हम कहते हैं कि जब तक हम सज़ा नहीं दे देंगे, देखिए रिश्तों में ना, अगर मेरे पापा एक चीज़ कहते थे, बेटा अगर कोई रिश्ता रखना चाहते हो ना, क्योंकि रिश्ते रखने ही पड़ते हैं, आप रिश्तों को तोड़ के अपने से जुदा नहीं कर सकते, ये गोश्त के नाखून की तरह जुड़े हुए होते हैं आपके साथ, तो बेटा इनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखा करो। और ये कोई जीत हार नहीं, कोई मैच नहीं है रिश्ते, हाँ, कि आपने अगले इंसान को हरा के आपने जीतना, और ये तो तय है कि एक गलत होगा और एक सही होगा, हाँ। अगर सही भी गलत हो जाएगा तो फिर फायदा क्या है? और कभी कभी दोनों सही गलत दोनों हो सकते हैं। इसमें एक और जैसे था कि बहुत सारी बातें की गई थी, लेकिन वो अच्छा मैसेज था। जब ये बच्चे को अडॉप्ट करने जाते हैं तो वहाँ कहती है कि अब इसका नाम हम ये रखेंगे, जिसमें वो सैफ लगाती है उनके नाम के आगे, बच्चे के आगे, वो कहते हैं नहीं, इसका जो नाम है, और ये एक्चुअली हमारे रिलीजन में भी है कि अगर आप ऐसे किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो उसका जो एक्चुअल नाम है उसे बताएं शुरू से, उसे छुपाएं मत, कुछ ना छुपाएं, हाँ, ताकि उसको आगे जाके ट्रॉमा ना हो, चेंज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस में वो बच्चा ना जाए। और ये बड़ी इंटेलिजेंट बात थी, और मुझे उस पहले ये चीज़ें इतनी समझ नहीं आती, लेकिन अब समझ आई इसका, क्योंकि आपने इसमें एक बच्चे को देखा है जो अपने बाप के साथ भी अटैच, जब बाप उसकी ज़िंदगी में आए तो उस बच्चे की साइकी पे क्या असर पड़ रहा है कि मेरा बाप वो है या वो है, तो एक बच्चा किस चीज़ से गुजरता है। तो इस ड्रामे में वो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई, और राइटर ने तो कमाल किया ये, और डायरेक्शन भी बहुत अच्छी थी कि आपको जो चीज़ें चाहिए थी वो आपको मिली, आप, और आप जितने बिना खून खराबे के आपको बिना खून खराबे के, और आपने बहुत डिटेल में वाइंड अप देखा है। वाइंड अप अच्छा था। अच्छा, अब 2-3 मेरे सवाल थे कि जब ये एयरपोर्ट जा रहे थे तो पिछली सीट पे कौन बैठा हुआ था? पिछली सीट पे जब एयरपोर्ट जा रहे थे, बच्चे को एयरपोर्ट लेके जा रहे थे, तो मेरे ख्याल एडी या कैमरामैन पीछे बैठा हुआ था, उसका हाथ यूं था, और मैंने कहा ये अच्छा, आई एम सो सॉरी, वो फिर मुझसे मिस कैसे हो गया, जबकि ऐसी गाड़ी वाली तस्वीर में खींच के लाई हूँ कि वो कहाँ गया? रियली? समवन वैसे, अब मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई घर का मुलाजिम बैठा हुआ, घर का मुलाजिम बैठ सकता है, कोई बैठा हुआ, लेकिन अगर मुलाजिम बैठा तो उसे एस्टैब्लिश कर देते कि मुलाजिम बैठा हुआ है, वो मुझे ड्राइवर था। नहीं, आई टेल यू ड्राइवर था, यू नो व्हाई, बिकॉज ही इज गोइंग टू द एयरपोर्ट टू लीव, ऑब्वियसली ड्राइवर गाड़ी लेके वापस घर जाएगा ना, ना बिल्कुल सही, ड्राइवर था, हाँ, है ना? बस मुझे वो जाते हुए समझ नहीं आई कि अच्छा, ज्यादा एम्फसाइज नहीं किया, हाँ, वो सिर्फ पीछे से हाथ नजर आ रहा था, ड्राइवर को साथ, ऑब्वियसली एयरपोर्ट से गाड़ी वापस कैसे जाएगी? वो तो बहुत अच्छे, वो जिसमें बाप और बेटा, वो तो प्रॉपर मेंशन किया ड्राइवर बैठा हुआ है। हाँ, अच्छा, अब मुझे ये था कि वहाँ पे 2 मूवमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग थी जिनको थोड़ा सा और ड्रैग किया जाता, थोड़ा बढ़ाते, नहीं ड्रामेटिक किया जा सकता था, यू नो, कि उस पे आप वो नहीं सीटियां बजती हैं, जब वो बीवी से वो होता है ना कि एकदम वो, अब एक इंसान इतनी उसमें आया, जिद्दोजहद उसने की है, उसका पूरा प्लान है, वो नहीं होने वाला, तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल लड़के पे ज्यादा होगा, ठीक है, वो कह रहा होगा ये, और उधर वो बच्चे को छीनने की कोशिश करता है, वहां पे हीरो का हाथ आता है, अच्छा, बेसिकली वो करम फिल्मी हो गए, नहीं फिल्मी नहीं, वो मुझे क्लैप दे ना, मेरे ज़हन में ये आया था कि मुझे वो फिरोज एकदम ही ठंडा पड़ गया, वो उसको चिल्ला के बोलती है ये ना करना, वो बिल्कुल वो हो जाता है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा अग्रेसिव होता है, क्योंकि हीरो की एंट्री जो वहाँ पे हुई है, तो वो एक लड़की, लेकिन जब वो आके पकड़ता है ना उसको कि ओ हेलो, तो वहाँ उसका ठंडा वहाँ पे बनता है, तो उसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि कन्फ्रंटेशन ज्यादा चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें देखिए वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप जब
मेरा ख्याल है कि एयरपोर्ट के में खड़े होते तो आपके सामने सिक्योरिटी भी होती है, तो वो ये बड़ी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीखना शुरू कर देता, वो थोड़ा सा वो चीख रही होती है, ड्रामेटिक लाइसेंस ले सकते थे लोग, लेकिन नहीं लिया। वो भी ना करते, जो मेरे जहन में एक आ रहा था मुझे ये था कि आप भूल जाते हैं ना कि डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर बड़ा हम्बल है। क्या जहन में, अच्छा मेरे जहन में ये था कि वो जब कि वो जबरदस्ती करता, थोड़ा सा बोलता नहीं, जबरदस्ती करता, जहाँ जबरदस्ती करता वहाँ पे हीरो का हाथ आता, कहते कि हट जाओ बस। आप बिल्कुल फिल्मी हो गए आप, तो थोड़ा सा अच्छा, ये भी अच्छा है। हाँ, तो ये थोड़ा सा ना वो मूवमेंट आती है क्योंकि आप कहते हो हीरो आगे बचाने के लिए। I like the fact that she had the power because डायरेक्टर का मिजाज दिखता है। The director is given the मदर का कि माँ के हाथ में सब कुछ है अपना हक। तो बाकी ये था कि मुझे दोनों बच्चों का एंड में, अच्छा वहाँ पे मुझे था कि एक शॉट होता है कि जब वो सब केक काट लेते तो वहाँ से उस बच्चे की एंट्री होती, जैसे हम इतने लोगों की एंट्री करवाते हैं, हमारा शानी की एंट्री होती है, दैट व्हाट आई वांट, कि लाइक फिर वहाँ पे एक होता है कि सब फिर कैमरा पैन होता है, फिर सबके एक्सप्रेशन आते हैं, तो वहाँ पे यू स्टार्ट क्राइंग, क्योंकि वो अचानक प्लीज पुट फिल्मी एलिमेंट्स इनटू इट। अंदर का एसोसिएट तो अभी तक जिंदा है, लाइक थोड़ा सा कि ये वो था कि मुझे लग रहा था कि दो मूवमेंट थी, वैसे तो बहुत अच्छी खेला जा सकता था, नहीं आप बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ खेला जा सकता होता तो मजा आता। बहरहाल लाइक ऑब्वियसली ये तो फेयरवेल है तो 10-10 तो बनते हैं। बहुत मुबारक हो मरीना जी, और आपके पोल्स में भी साथ एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ, आपके वो पब्लिक भी पसंद कर रहा है, पब्लिक पसंद कर रही है। रेटिंग में लास्ट वीक हाईएस्ट है, इस हफ्ते की मेरे पास रेटिंग नहीं है, पिछले हफ्ते की तो मैंने देखा था टीआरपी में अपने स्लॉट में हाईएस्ट था। अब बात कर ली जाए क्योंकि इसमें फिरोज का काम ज़्यादा था और सुहाई का काम ज़्यादा था। हाँ पहले पब्लिक का काम भी बहुत ज़्यादा है। तो राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 20,700 और दस्तक से सरबत नज़ीर के हिस्से में 4,564, 22% बनते हैं, 2.2। वेरी गुड। आई थिंक अब तक के हाईएस्ट ऑडिसी तरफ से इनको ये मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो 20,627 टोटल वोट कास्ट हुए हैं और मरीना जी के हिस्से में आए हैं 2,000 नहीं, आप देखिए फिर अपने आप को ना इन्होंने वो किया है कि मैं 5,000 नहीं 4,773, 23% बनते हैं, 2.3.1 ज़्यादा मिले हैं। तो जी नंबर भी बहुत अच्छे मिले। अब बात कर लीजिए सुहाई अली अबरू की और साथ में फिरोज कादरी की। अतीका जी। तो सुहाई इज डन ग्रेट जस्टिस टू हर रोल, उसने बहुत मेहनत की, बच्ची ने बहुत अच्छा उसको हैंडल किया, सटल मोमेंट्स, लाउड मोमेंट्स, और मुझे बड़ा अच्छा लगा एंड में जब वो एयरपोर्ट पे भी जब वो उसको सुनाती है तो वहाँ पे मुझे वो बड़ा अच्छा लगा बिकॉज वो इट वाज डन वेल, शी डिडंट ओवरडू इट, शी डिडंट अंडरडू इट, बिकॉज मेरा मतलब है कि एक पब्लिक स्पेस में इतना बड़ा कन्फ्रंटेशन वैसे हो नहीं सकता, एंड आई थिंक वो एक उसके जहन में सब कुछ चल रहा होगा टू बी गिविंग द रिएक्शन शी गेव टू द फादर कि बस वो जो था एक बस ये था, दैट वाज वेरी गुड। एंड ओवरऑल शी इज़ अ वेरी फाइन आर्टिस्ट, एंड इनफैक्ट हम मेरे लिए तो आई विल से टुडे, आई हैवंट सेड बिफोर, लेकिन हमारे एक बच्चों की बहुत करीबी सहेली भी है, तो घर में आना जाना रहता है सुहाई का। सो शी इज़ अ वेरी लवली गर्ल ऑल्सो, बहुत प्यारी बच्ची है और मेहनत बहुत करती है, एंड शी इज़ वेरी वेरी सीरियस अबाउट हर करियर, जो आपको ऑन एंड ऑफ स्क्रीन नज़र आता है। और बड़ा इट्स अ प्लेजर टू नो दैट, बिकॉज अक्सर लोग आते हैं इस स्टेज पे और वो कहते हैं अच्छा जी व्हाटएवर कर रहे हैं, लेकिन अब वी हैव टू गो टू दिस पार्टी एंड दिस डिनर एंड दिस। शी इज़ वेरी सीरियस अबाउट हर करियर विच यू कैन सी ऑन स्क्रीन ऑल्सो। सोचती है, अपनी प्रेपरेशन करती है, अपने वो यू कैन टेल शी इज़ प्रिपेयर्ड इन द कैरेक्टर, लुक एंड फील वाइज, मूड वाइज। तो आई थिंक शी इज़ डन अ लवली जॉब, एंड आई विल डेफिनेटली दिस वीक गिव हर अ 10। And as far as Feroz, who played Saif, is concerned, बहुत अच्छा काम किया. He's a new entry, न्यू कमर है एक्चुअली, तो इतना उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है. I think 3 drama. हाँ, but he's still fairly new and he's still getting his feet wet. तो you know, standing in front of Shamoon and Leila and Suhai and you know all these people who are basically मंजे हुए आर्टिस्ट हैं सारे, तो he's held his own. And the fact कि we love to hate him says कि उन्होंने काम बड़ा अच्छा किया. अक्सर जब हम कोई नेगेटिव कैरेक्टर्स करते हैं, लोग जब थू करते हैं हमारी तरफ, तो हम उससे कॉम्प्लीमेंट खुश होते हैं. यस, हाँ, क्यों यार हमने काम अच्छा किया इसलिए लोग थूक रहे हैं हमारी तरफ. तो मेरा मतलब है कि द फैक्ट कि उसने इतना अच्छा सैफ का कैरेक्टर किया और वो इतना हमें बुरा लगा कि ये क्या कर रहा है इसके साथ, तो दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू हिम. आई फील वहाँ पे रूम फॉर ग्रोथ अभी भी है. कहाँ पे आई कांट पिन पॉइंट, मुझे कुछ है. आई थिंक आई नीड टू सी हिम इन अ डिफरेंट कैरेक्टर एंड रोल टू असेस
craft and capability. But for this one, I will give him an 8. Still very good number. अच्छा, मुझे सुहाय आपको पता है हमेशा से ही वो मैंने चाहे वो किसी भी ड्रामे पे बात, जब हम फरार को देख रहे थे या जब हम इसकी बात करते हैं, वो बड़ी कंपोज्ड आर्टिस्ट है, वो अपने काम को बहुत सीरियस लेती है, वो ये नहीं देखती मेरा प्रोजेक्ट छोटा है या बड़ा है, वो ये देखती है कि मेरा क्या काम है और अपने साथ अपने तमाम लोगों को लेके चलती है। वो मुझे दिख जाता है एज एन आर्टिस्ट, हमें दिख रहा होता है कि कौन सिर्फ अपना काम कर रहा है और कौन बाकी के आर्टिस्टों को भी साथ लेके चल रहा है। तो वो एज एन आर्टिस्ट उसके अंदर ही है। जिस तरह की उसने अपनी वार्डरोब रखी बहुत अच्छी, क्योंकि आप उसको एस्थेटिकली उसके अंदर एक आपने दिखाया था, उसका काम भी ऐसा था। तो वो बड़ा ज़रूरी होता है कि आपके कपड़े आपकी बड़ी पहचान बनते हैं, आप क्या पहन रहे हैं, आप क्या वो कैरेक्टर बना रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक्सरसाइज जो होती कर रही होती हैं आपके कैरेक्टर को हेल्प करती हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके इवन तो बाल, उसका हेयर स्टाइल, उसके कपड़े, जिस तरह वो बोलती थी और जितना मध्यम उसने अपने आप को रखा शुरू से आखिरी सीन तक रखा, तो वो नहीं था। इवन तो जो उसकी ऑडियो थी, जो लेटर एसपी साहब वो पढ़ रहा होता है, वो भी जो ऑडियो उसकी चली है वो बिल्कुल अपने कैरेक्टर में रह के चली है। ऐसा नहीं था कि वो उसने कहा कि अच्छा चलो अब तो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है तो टन 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 मैं कर दूँ, तो वो भी ऐसा नहीं था। तो सवाई ये कुछ चीज़ें होती हैं जो एक इंटेलिजेंट आर्टिस्ट करता है और वो तुम कर गई हो और तुम हमेशा अच्छा करती रही हो, तो सो तुम्हारे लिए तो 9 है। इस कैरेक्टर के लिए मैं 10 देती, मैंने 10 रखा हुआ है, किसी और के लिए मेरी जान बनता 10 था लेकिन 9 है। मुझे जो बंदा है ये क्या फिरोज कादरी, बहुत स्टिफ, बहुत सख्त बॉडी, मुझे लगता है ये जी हैंगर पकड़ा रहता है। मुझे इसके अंदर कुछ नरमाहट आनी चाहिए, कोई बॉडी को कोई हिलाओ जुलाओ बच्चे, कोई हमारे पास इतना अच्छा मार्जिन था। जब तुम घर में आते हो तुम रोते हो, तुम फटते हो उस वक्त, क्योंकि तुम इतनी गलतियाँ इतना कुछ कर आए थे। तुमने अपने ही बेटे को अगवा करने की कोशिश की, जो कि जस्टिफाई था, करने की कोशिश कर रहे थे कि यार मेरा बेटा है, लेकिन जो कि तुम उसे दे चुके थे। तुम्हारे पास बड़ा मार्जिन था। जब तुम जेल में थे, मतलब थाने में बंद थे, वहाँ तुम्हारे पास फ्लैट एक्सप्रेशन थे। डायरेक्टर कुछ भी कर ले, अगर एक आर्टिस्ट के अंदर से एक्सप्रेशन वो कितना निकालेगा, कितना उसके बस यही हो सकता है कि कोयले पे बिठा दे तो शायद कुछ जल के निकले कुछ चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ चीज़ों पे एज एन आर्टिस्ट आपको काम करते थे कि मैं हर बार इसलिए अपनी मिसाल देती हूँ, जब मैं भी आई थी मैं बिल्कुल नहीं थी, मेरी आवाज़ इतनी पतली थी, मुझे मोइन भाई ने मेरी आवाज़ ठीक करवाई थी। यानी आप ये सजेस्ट करें मरीना जी को कि उनके साथ कोई लोग अंगीठी रखें जहाँ पे एक्सप्रेशन ना आए, अंगीठी पे बिठा दिया, बेटा एक्सप्रेशन नहीं आए वापस रख दिया। नहीं, मैं एक आर्टिस्ट को ये मैं देना चाहती हूँ, ये बहुत आप यकीन जाने कि हमें आप शीशे में खड़े होकर ना कुछ एक्सप्रेशन अपने प्लीज़ उनकी एक्सरसाइज किया करें। आप हर ड्रामे को अपना आखिरी ड्रामा लेके देखा करें कि यार ये मेरा लास्ट ड्रामा हो तो मैं इसमें बेस्ट अपना काम करूं, ये ना हो कि यार इसके अगले में मैं अच्छा काम करूं। नो, हर ड्रामा लास्ट ड्रामा होगा। तो कुछ एक्सप्रेशन अपने अंदर अपनी बॉडी को थोड़ा सा फ्रेंडली करो। मुझे ऐसा लगता है, मैं पहले दिन से कह रही थी, अभी भी कह रही हूँ, शुरू में क्योंकि वो स्टिफनेस हमें अच्छी लग रही थी, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा थी, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें चेंज होनी चाहिए थी। मुझे आप हर वक्त इतने स्टिफ नहीं रह सकते। हाँ, आखिरी सीनों में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ इसको फटना चाहिए था, वहाँ वो नहीं मिला। और मैंने देखा कि जितना डायरेक्टर निकाल सकता था, आर्टिस्ट राइटर एज राइटर उन्होंने जो लिखा होगी सिचुएशन, क्योंकि वो सिचुएशन लिख सकती हैं कि यहाँ आएगा और यहाँ उसका का ब्रेक डाउन है, बहन का फ़ोन आना, उसका रोना, और क्या वो हिचकियों से रो सकता था कि वो नहीं आया, वो चला गया, वो मेरे से खो गया, मैंने अपने हाथों से उसे खो। देखिए कुछ चीज़ें हम बढ़ा देते हैं, एज एन आर्टिस्ट हम बढ़ा के बोलते हैं, और वही डायरेक्टर आपके अंदर से निकाल रहा होता है। कितना निकालेगा? अगर आप अपने अंदर आपने कोई चीज़ बीज बोया ही नहीं है तो वो नहीं निकाल सकता। तो अब सॉरी, आपको भी बहुत अपने पे काम करना है। यू आर सो लकी कि आपको एक अच्छा स्क्रिप्ट मिला, अच्छा डायरेक्टर मिला, अच्छी कास्ट मिली। आप मज़ीद काम करें, मेरी तरफ से आपके लिए 6। सॉरी 6। ओके जी। अगर बात की जाए सुहाई की, तो मुझे ये लगता है कि जो 2 ड्रामे हमने उनके देखे, वो उनकी सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। दोनों ड्रामे उनके गिर्द इवॉल्व कर रहे, मतलब घूम रहे थे उनके इर्द गिर्द। अगर आप फरार देखें, हाँ। बग्गी की कहानी थी, हाँ। बग्गी डिफरेंट जगहों पे जा रही है, बग्गी के साथ क्या हो रहा है, पूरे सब कुछ उनके इर्द गिर्द। और सेम इसमें भी
कि दस्तक भी उनसे स्टार्ट हुआ, कैसे एक पूरी फैमिली के साथ वो अटैच हुई, फिर दूसरी फैमिली के साथ वो गई। तो बेसिकली तो ये सुहाई की कहानी थी। तो ये सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट इनकी बहुत अच्छी है। और अगर आप देखें कि हमने दोनों साथ साथ रिव्यू किए हैं, फरार भी अभी आई थिंक 2 महीने पहले ख़त्म हुआ और दस्तक स्टार्ट हो चुका था। और बीइंग एन आर्टिस्ट आपको पता चलता है कि ये ट्रू आर्टिस्ट हैं। यस, कि ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था। बग्गी में आप नहीं कह सकते कि ये दस्तक में भी वाली लड़की, क्योंकि इसमें जितनी ये एक ठहराव इनमें था, चीज़ें थी, बग्गी में उतना इनका एक ट्रॉमा चीज़ें वो, और वो बड़े डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। और एक्चुअली हमने सुहाई का पहला काम नहीं, उससे पहले जेंटलमैन देखा था, उसमें वो शाइन कर रही थी जेंटलमैन में, जो भी फ्लॉज थे स्क्रिप्ट में, लेकिन फिर भी शी वाज शाइनिंग देयर। लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने दोनों में बैक टू बैक एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आई थिंक हियर वी हैव टू आल्सो मेंशन मोमिना इकबाल। आई थिंक शी वाज लुकिंग लवली, शी इज सो गुड, शी इज ब्यूटीफुल आल्सो। मोमिना की तो स्किन एक ट्रांसलूसेंट क्वालिटी उसकी स्किन की। मैं आई वांट टू कॉल हर एंड आस्क भाई तुम क्या इस्तेमाल कर रही हो। एक तो वो ब्यूटीफुल है और वो एक्सप्रेशन बड़े अच्छे दे रही थी। हाँ, नहीं मोमिना क्या आर्टिस्ट है वो, कमाल की बच्ची। क्या उसने आखिरी 2-3 और वो जहाँ वो दरवाज़ा बंद करके गाड़ी निकलती और उसके चेहरे पे कैमरा आया है, वो मतलब सब कह दिया उसके चेहरे ने कि अब ये फ़ोन करेगी। और वो क्या देखे, उसका चेहरा नहीं दिखा वहाँ, वो कहती थी सादिया। द अदर थिंग इज हमने थोड़ा सा अंडररेट किया है मोमिना को थ्रू आउट, बिकॉज हम सुहाई के कैरेक्टर को इतना फोकस करते रहे। वी शुड एक्चुअली हैव बीन आल्सो। बीच मोमिना नहीं थी, ड्रामे में नहीं थी मोमिना, नहीं, बट शी ब्रॉट इट। हां, अब तो डेफिनेटली उन्होंने वो उस जगह पे ले आई। और अगर वो लवली स्किन मोमिना, लवली माशाल्लाह, इन काम भी बहुत। आई मस्ट से जितने इनके सीन होते हैं सारी कर लेती हैं, और इसमें कुछ और चीज मुख्तलिफ होती है। मतलब आप ये सोचो मोमिना कि आपका ये ड्रामा जो है पिछले 3 हफ्ते से हाईएस्ट रेटिंग में जा रहा है। यस, टीआरपी में सबसे ऊपर है। तो अगर आप, और ये आपका ये एक नई पहचान देता आपको, क्योंकि दस्तक इस वक्त नंबर्स दे भैया, आप नंबर्स तो देते हैं। नंबर्स ऑब्वियसली अगर मैं इनकी बात करूँ सुहाई की तो 9। और अगर मैं फ़ेरोज़ की बात करूं तो फ़ेरोज़ का मुझे ये था कि मुझे कुछ जगहों पे वो वीक लगे थे, स्पेशली एयरपोर्ट वाली जगह पे। मुझे लगा था कि फ्रस्ट्रेशन, जब आप इतने आपने प्लानिंग की हुई और आप लेके आप कामयाबी के करीब पहुंचने वाले हो, इसलिए कि यू जस्ट विनिंग योर रेस, और उस वक्त आपका चीज़ हो जाए तो आप के बहुत डिफरेंट एक्सप्रेशन। आपको एक ब्रूस ली वाला सीक्वेंस चाहिए बेसिकली। तब आप इस टॉकिंग मुझे ब्रूस ली वाला नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा बिकॉज़ द वुमन वाज इन चार्ज। नहीं, वुमन यू नहीं, वांटेड अ पेट्रियार्कल मेल। वो सही कह रहे, वो सही कह रहे। वहां उसके एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, नहीं, वो मेरा अलग था। इन्वॉल्व हो जाती और नहीं, वो देखिए वो अलग था। अभी मैं सिर्फ फ़िरोज़ के एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं। नहीं, फ़िरोज़ के पास तो पूरे इस लास्ट एपिसोड में बहुत मार्जिन था, जो उसने बिल्कुल, मैं कहती हूँ उसने इस एपिसोड को जाया किया, बाकियों ने उसको कैश किया है। उस एपिसोड नहीं, मुझे ये था कि वहां पर उसकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल ज्यादा ऊपर होता है कि आप इतनी आपने इलीगल काम किया। पहले आप उसके बाप की मिन्नतें करते रहे सुसर की कि वो उसका काम करवा दे, फिर नौकरों को आपने ब्राइब किया, फिर आपने पासपोर्ट चुराया, फिर आप एक बच्चा लेके बट ही वाज मिसना था थ्रू आउट यार। लेकिन वो बिल्कुल ही मेल्टेड लाइक, वो उससे कहते हैं बस, और वो कहता है ओके कैरेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट। वो देखें उसकी नेचर, आप सुने शुरू दिन से वो छुप छुपा के सब कर रहा था। मीसना ना, डरावा आदमी, अपने आप से बच्चे को छुप छुप, हाँ, अगर इस लिहाज से देखें फिर तो बिल्कुल बच्चे को छुप छुप कहता था झूठ बोलो। तो इसलिए मैंने कहा ना, घर आके उसका ब्रेकडाउन बनता था। चलो वहाँ नहीं बना यहाँ, लेकिन वो नहीं कर पाया। आई एम सॉरी यार, प्लीज वाई माइंड नहीं करना जी। लेकिन बहरहाल इसको मैं कहूँगा 7 इनकी परफॉर्मेंस, गुड नंबर। लेकिन सुहाई और मोमिना का बहुत जबरदस्त काम था। मार्जिन थोड़ा सा देते हैं और पीपल हु आर आल्सो गेटिंग देयर फीट वेयर के नए लोग हैं ना, थोड़ा उधर मार्जिन देते हैं हम उनको ना। तो जी अगर ऑडियंस की तरफ जाया जाए तो फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 22,350 और दस्तक से सुहाई के हिस्से में आए हैं 3,505, 16% बनते हैं, 1.6 इनको मिले हैं, अच्छे नंबर मिले। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,100 और फ़ेरोज़ कादरी के हिस्से में आए हैं 1,253 जो कि 6% बनते हैं, 0.6। और अली रज़ा को मिले हैं 2,698 जो कि 13% बनते हैं, वेरी गुड। बट इनको 0.6 इनको ऑडियंस से मिले हैं। तो जी ये हुआ दस्तक ड्रामे की लास्ट एपिसोड का रिव्यू। तो जी एक क्लैप हो जाए मैया जी के लिए। मैया जी आप बोल सकती हैं, ठीक है। और अगली दफा हमें पता चल गया जब ड्रामा कोई इनका बन रहा होगा ना, और ये आके कहेंगे ना ये है वो है, वी वोंट टेक अ सीरियसली, ओके व्हाटएवर, वी वॉच इट। हाँ